हेलो एवरीवन, अध्ययन लोक में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक प्रताप सिंह और आज हम पढ़ेंगे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। इसमें हम जानेंगे अपने देश के झंडे के बारे में, साथ ही इसको कब, कहाँ और कैसे फहरा सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। ये टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी पेपर से रिलेटेड नहीं है। इस ये इट्स अ कॉमन थिंग कि हम एक इंडियन सिटीज़न है तो हमें पता होना चाहिए कि हम अपने देश के जो झंडा है, हमारे देश का जो झंडा है उसको कब और कैसे कहाँ फहरा सकते हैं और उसका सम्मान कैसे होता है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फ्लैग कोड जो कोडिफाइड हुआ 2002 में हुआ। उससे पहले एक एक्ट था, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। जो ये एक्ट था, इसमें ये बताया गया कि हम अपने झंडे की इंसल्ट कैसे कर सकते हैं या उसकी इंसल्ट कैसे होती है और उसके क्या पनिशमेंट हो सकते हैं उससे। लेकिन 2002 से पहले कोई भी एक ऐसा लॉ नहीं था जिसमें एक गाइडेंस हो और इसमें बताया जाए कि हम जो कॉमन पर्सन है वो कैसे उसको फहरा सकता है और कहाँ फहरा सकता है, और उसकी गाइडलाइन जो एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए वो नहीं थी। एक तरीके से ये नेगेटिव का लॉ था जिसमें बताया गया था कि इंसल्ट आप इसको ऐसे कर सकते हैं और आपकी ये पनिशमेंट होगी, ये सब था। सबसे पहले हम बात करते हैं डिज़ाइन। जो फ्लैग की डिज़ाइन है वो पिंगाली वेंकैया निधि, इन्होंने कांग्रेस के लिए फ्लैग बनाया था जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट करा। इन्होंने जो फ्लैग बनाया था उसमें बीच में चरखा था और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब इसको अडॉप्ट करा तो बीच में ये चक्र लाया, जो अशोक चक्र है। जो इंडियन फ्लैग है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और जो स्पेसिफिकेशन है वो कौन करता है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स। शेप और साइज़ की बात करते हैं। जो हमारा इंडियन फ्लैग है वो हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर है। साथ ही जो इसका साइज़ है, जो साइज़ का रेशो है वो 2:3 है। मतलब इसकी जो ब्रेथ है वो 2x होनी चाहिए और जो लेंथ है वो 3x होनी चाहिए। जो इसमें कलर हैं नारंगी, सफ़ेद और हरा, ये और जो बीच में चक्र है ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं इनके बारे में हम जानते हैं। ऑरेंज करेज और सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करता है। वाइट ट्रूथ, प्योरिटी एंड पीस को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन फेथ, फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा एम्बलम अशोक, जो एम्बलम जो सेंटर बीच में एम्बलम है, चक्र है, अशोक चक्र, ये क्या करता है? व्हील ऑफ द लॉ, इसको व्हील ऑफ द लॉ बोला जाता है। साथ ही वॉज होस्टिंग फ्लैग इज़ इलीगल बिफोर 2002 से पहले कॉमन सिटीज़न को ये अधिकार नहीं था कि वो झंडे को फहराए। केवल गवर्नमेंट ऑफिसर्स और गवर्नमेंट पर्सनल्स को ही अलाउ था कि वो झंडा फहराएं। जो नवीन जिंदल थे, ये US से जब आए तो इन्होंने US में देखा कि जो वहाँ की जो कॉमन पब्लिक है वो अपने घर में झंडा लगा सकती है, फहरा सकती है। तो जब ये हमारे देश में आए तो उन्होंने क्या करा? सुप्रीम कोर्ट में एक केस करा और 10 साल बाद एक डिसीज़न आता है जिसके बाद फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 आता है। इसमें प्रॉपर गाइडेंस और पूरा अधिकार दिया गया एक कॉमन सिटीज़न को भी फ्लैग फहराने का। रूल्स क्या हैं? जो प्राइवेट सिटीजन्स हैं उनके रूल्स क्या हैं कि वो झंडे को कहाँ और कैसे फहरा सकते हैं। एक प्राइवेट सिटीजन्स कहीं भी झंडा फहरा सकता है, अपने घर की छत पे फहरा सकता है, ग्राउंड में फहरा सकता है, लेकिन बंद कमरे या क्लोज जगह पे झंडे को फहराया नहीं जा सकता। और झंडे को आप कहीं भी फहराइए, वो एकदम साफ़ सुथरी और सम्मान पूरी ऑनरेबल जगह होनी चाहिए। पूरे ऑनर के साथ हमेशा फ्लैग को फहराया जाना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए जो फ्लैग है वो गर्व होता है किसी भी देश का, वो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए उसको जब भी फहराएं एक ऑनर के साथ फहराएं। तो आप इसको अपने कहीं भी छत पर या अपने ग्राउंड में फहरा सकते हैं, लेकिन जब भी ग्राउंड में फहराएं तो याद रखिए कि वो ज़मीन में टच ना करे और फ्लैग में कभी भी पानी कहीं से ना लगे। बारिश होना एक अलग चीज़ है, वो एक्सेप्शन है, लेकिन इधर उधर से कहीं भी पानी ना लगे। और जो भी फ्लैग फहराएं वो गंदा नहीं होना चाहिए, फटा नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर फ्लैग होना चाहिए। और जो पोजिशनिंग है फ्लैग की वो हमेशा याद रखिए, ध्यान में रखिए उसको। कई बार क्या होता है, मैंने खुद देखा है कि लोग बाइक में क्या करते हैं, फ्लैग को लगा लेंगे और
वो ये ध्यान नहीं देते हैं कि फ्लैग उन्होंने सीधा लगाया है कि उल्टा लगाया है। कई बार वो उल्टा लगा लेते हैं, हरे रंग को ऊपर कर देते हैं और जो नारंगी रंग है उसको नीचे कर देते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि फ्लैग की पोजिशनिंग हमेशा सही होनी चाहिए। और फ्लैग में आप कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकते। फ्लैग एकदम जैसा है, जैसा बताया गया वैसे ही होना चाहिए। 2:3 इसका रेशियो होना चाहिए। और जो बीच में अशोक चक्र है उसमें 24 स्पोक्स हैं और ये 24 ही होने चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। साथ ही अगर कोई प्राइवेट जैसे कोई स्कूल है या ऑर्गेनाइजेशन है झंडे को फहरा रहे हैं, या गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हमेशा जब भी फ्लैग फहराते हैं तो एक चीज़ याद रखिए, जो स्पीकर होता है वो हमेशा फ्लैग के थोड़ा सा राइट साइड होता है और जो ऑडियंस होती है वो उसके लेफ़्ट साइड होती है हमेशा। दूसरी चीज़, जो इंडियन फ्लैग है उस पर आप कुछ भी एडवर्टाइजमेंट नहीं लिख सकते, कोई भी वर्डिंग्स नहीं लिख सकते हैं। और अगर आप अपने घर में छत पे या ग्राउंड में कहीं भी फ्लैग को फहरा रहे हैं तो जो उसका पोल है उसमें कोई भी दूसरा फ्लैग आप नहीं लगा सकते। अगर आपको कोई दूसरा फ्लैग लगाना है तो आप उसके लिए अलग से पोल लगाइए, उसमें उसका फ्लैग लगाइए, लेकिन ध्यान रखिए वो उसकी जो हाइट है वो इंडियन फ्लैग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हमेशा उससे कम हो या उसके बराबर हो। कोशिश करिए कि उससे कम ही रहे हमेशा, क्योंकि ये हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, हमारे देश का गौरव है। तो इसकी जो जो इसकी प्लेस है वो हमेशा ऊपर है, हमेशा ऊपर रहनी भी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, जो फ्लैग है कार में बाइक्स में लोग लगाते हैं। पहली बात, प्राइवेट व्हीकल में फ्लैग अलाउ नहीं है। अब पर लोग लगाते हैं तो इतना स्ट्रिक्टली इसको फॉलो नहीं करा जाता है। लेकिन अगर आप गाड़ी अपनी किसी भी बाइक या कार में फ्लैग को लगा रहे हैं तो उसकी पोजीशनिंग का ध्यान रखिए। जैसे अगर आप कार में लगा रहे हैं तो उसकी जो पोजीशन है हमेशा या तो बीच में हो या फिर राइट साइड हो। लेफ़्ट साइड कभी भी फ्लैग इंडियन फ्लैग को नहीं लगाया जाता। और अगर आप बाइक में लगा रहे हैं तब भी हमेशा राइट साइड फ्लैग को लगाना चाहिए। फ्लैग को आप किसी पर रैप नहीं कर सकते, चाहे वो कार हो या कोई भी सामान हो, किसी चीज़ पर भी रैप नहीं हो सकता। फ्लैग केवल जो हमारे देश के जवान जो शहीद हो जाते हैं उनकी डेड बॉडी पे ही रैप करा जाता है, बाकी किसी चीज़ पर फ्लैग को रैप नहीं कर सकते। और कोई भी जैसे फ्लैग गंदा है या फट गया है, लोग क्या करते हैं बाइक में, जैसे वैसे पर्सनली अगर मैं बताऊं, पहले मैं अपनी बाइक में फ्लैग लगा लेता था, लेकिन जब से मुझे इन सब के बारे में पता चला है मैंने बाइक में फ्लैग लगाना छोड़ दिया है। बाइक में फ्लैग नहीं लगाना चाहिए। क्या होता है ना कि बाइक में फ्लैग आप लगा लीजिए और फिर आप जब गाड़ी को चलाते हैं तो तेज़ हवा में फ्लैग अक्सर फट जाया करता है। तो इससे बेटर है कि आप उनको ना लगाएं, आप अपने घर की छत पे लगा लीजिए, इट्स गुड। और अगर फ्लैग गंदा नहीं होना चाहिए, फटा नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से होना चाहिए फ्लैग, तभी उसको फहराएं। और फ्लैग कोशिश करिए, जो फ्लैग है ये स्ट्रिक्टली लॉ में नहीं लिखा है, लेकिन एक लाइन है उसमें कि कोशिश करिए कि आप जब फ्लैग को फहराएं तो वो सनराइज़ और सनसेट तक ही फहराएं, उसके बाद उसको उतार कर रख लीजिए। कई बार क्या होता है 26 जनवरी और 15 अगस्त को बहुत सारे लोग झंडा लेके निकलते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब उनका झंडा ख़राब हो गया या थोड़ा सा फट गया, गंदा हो गया, तो वो उसको रोड पे फेंक देते हैं, कूड़ेदान में फेंक देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। तो ये चीज़ मत करिए, फ्लैग को इधर उधर मत फेंकिए। पहली चीज़, प्लास्टिक का फ्लैग पूरी तरीके से बैंड है और प्लास्टिक का फ्लैग हम यूज़ नहीं कर सकते। जो फ्लैग है वो मेनली तो खादी और सिल्क का ही बना होना चाहिए। पेपर का लोग फ्लैग यूज़ करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स है या कोई भी बड़ा कोई ओकेज़न है या कोई इवेंट्स है, वहाँ पे हम पेपर फ्लैग को फहरा सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का फ्लैग नहीं फहरा सकते। और अगर आपका फ्लैग फट जाता है तो या गंदा हो जाता है तो आप उसको इधर उधर मत फेंकिए, आप पूरी डिग्निफाइड तरीके से प्राइवेटली उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन कूड़ेदान या गंदी जगह या सड़क पर इसको
मत फेंकिए, इससे हमारे देश के फ्लैग का अपमान होता है। जो पनिशमेंट है इसमें, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के सेक्शन 2 में इसकी पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। केवल फ्लैग को ख़राब करने या उसको फाड़ने से ही सज़ा नहीं मिलती, आप अपने फ्लैग को कुछ भी वर्बली भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हैं, वो भी अपमान माना जाता है अपने फ्लैग का। इसके लिए आपको 3 साल की जेल या फाइन या दोनों आपको हो सकता है। ये महात्मा गांधी का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। ये ज़रूरी है कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, जूस, पारसीस या को जो भी हमारे भारत को घर मानते हैं, जो हमारा भारत इंडिया है, जो लोग भी इसको अपना घर मानते हैं, वो एक कॉमन फ्लैग को रिकॉग्नाइज़ करें, उसके लिए जिए और उसी के लिए मरे। जाहिर सी बात है, जो हमारा इंडियन फ्लैग है इसके लिए कई लोगों ने जान दी है। आज भी हमारे देश के जवान बॉर्डर्स पर इसके गर्व, इसके सम्मान के लिए बॉर्डर्स पे ड्यूटी कर रहे हैं। तो हमारा भी एक एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके सम्मान को बनाए रखें। दैट्स इट। यहाँ पे अपना वीडियो हम एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि लोगों को भी बारे में पता चले। और एक और पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कभी भी कहीं पे दिखे कि हाँ ये फ्लैग गलत तरीके से लगा है तो आप जाके उसको बताइए कि हाँ इस फ्लैग को ऐसे लगाना चाहिए, ये एक नियम है और जिस तरीके से आपने लगाया है इससे देश के झंडे का अपमान होता है, इसमें आपको सज़ा हो सकती है। उसको प्रॉपर चीज़ बताइए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ना कि हमारे देश में लोग देखते हैं कि हाँ वो चीज़ गलत कर रहा है तो अवॉइड मार देते हैं कि नहीं चलो ठीक है वो कर रहा है हमें क्या लेना देना। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको बोलना चाहिए, हर एक सिटीज़न को बोलना चाहिए, क्योंकि एक प्रॉपर नॉलेज जब तक इंसान को नहीं मिलेगी तब तक ये चीज़ नहीं हो सकती। और सब बेटर है कि जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनको भी इन चीज़ों के बारे में बताएं ताकि वो आगे चलकर अपने छोटों को बता सकें। दैट्स इट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।